कश्मीरी पंडितों का ताल्लुक है तो वो दे आर पार्ट ऑफ कश्मीर एंड आई वुड थिंक कि उनको भी उतने ही हकूक मिलने चाहिए और वहाँ पे उनके साथ उसी तरीके से इंसानी सलूक होना चाहिए। जो कि जम्मू एंड कश्मीर के पास चीजें फैसिलिटीज जम्मू कश्मीर के पास कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है। हाँ बिल्कुल। आपको मोदी ने जो किया है ना जम्मू कश्मीर के साथ, क्या किया वो बता दी। कर्फ्यू लगाया हुआ है 297, ये वो सब कुछ लगाया हुआ है। 90s में हमने देखा था कि तकरीबन 5-6 लाख जो हिंदू पंडित थे फतवा लगा के उनको मारा भी गया और निकाल दिया गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद इंडिया ने काफ़ी ट्राइज की कि इनको रिहेबिलिटेट किया जाए, जिस तरह इसराइल बस्तियां बना रहा है रीसेटलमेंट की जाए, मगर क्योंकि वहाँ पे कश्मीरीज की मेजॉरिटी है तो वो वहाँ पे जुल्म करते हैं, उनको निकाल देते हैं। ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं होगी। जितना हमने सब्सिडी दी हुई है, जितनी सहूलतें हमने कश्मीर में दी हुई है, इतनी की जम्मू कौन सी कश्मीर दी हुई है जरा आप गिनवाएंगे। गंदम देख लें, दूसरी फूड की आइटम देख लें, कोई और चीजें सर देख लें। गंदम के लिए लास्ट टाइम आपने देखा कि कितने जलसे जुलूस वहाँ पर धरने हुए। इंडिया कह रहा है हमने 370 ख़त्म कर देना है या ख़त्म कर दिया है, हिस्ट्री हो चुका है ये सारा मामला। तो ये कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि गज़वा हिंद होना है। अच्छा। तो हमने इन कुत्तों के साथ ही करना है, इंडिया वालों के साथ। तो इंशाल्लाह हम तैयार हैं, ये ख़त्म करके दिखाएं, या तो हमें ख़त्म करेंगे अगर 370 ख़त्म करना है तो ना, इंशाल्लाह मुसलमान ख़त्म होंगे दुनिया से। ये हिंदुस्तान तो दुनिया का एक वाहिद मुल्क है, सिर्फ दुनिया में एक मुल्क है, कितने को ये पाकिस्तान मुसलमान ख़त्म करेंगे। तो इंशाल्लाह हम तैयार हैं, इनके साथ ये पंडित लेके आएँ, हम इंशाल्लाह उनको भी उड़ाएं। यार इंडिया असल में यार छुप के वार करने वाला जैसे मुल्क होता है ना, वैसे वो छुप के वार कर रहा है। वो पीछे से बैक बाइटर्स टाइप, ये इंडिया वैसे लोग। फॉर एग्जांपल कोई आप एग्जांपल देंगे कि ये ऐसा वाकया हुआ जिसे आप कह सकते हैं कि उन्होंने छुप के वार किया? तो रही बात हिंदू पंडित की, जो उनकी एक्सपेल्शन हुई, उनकी मैस किलिंग्स हुई, तकरीबन 5-6 लाख लोगों को निकाला गया 90s में। एक फतवा लगाया गया, मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था तो उसमें वो पंडित कह रहा था कि बाहर फतवा लगाया, मस्जिदों में ऐलान हुआ और सारे कश्मीरी चार दौरे और खुलेआम कत्लो गारत हुई और निकाल दिया। कश्मीर एक साइड पे हम कहते हैं जन्नत है और दूसरी साइड पे जन्नत वाले उन्होंने कब्जा किया हुआ है। अच्छा, वो साइड जन्नत है, ये साइड जन्नत नहीं वो है। इधर ज्यादा वो इलाका अच्छा नहीं है। इंडिया ने तो ये भी कहा था कि हम पाकिस्तान को ख़त्म कर देंगे। अभी तक ख़त्म तो नहीं कर सके। पहली बात है, इंडिया है ही हमारा और पाकिस्तान और कश्मीर हमारा है, तो हमारी चीज़ को खुद कैसे ख़त्म कर सकते। जय हिंद दोस्तों, अब न्यूज़ में आ रहा है कि भारत के जो कश्मीर है, कश्मीर के अंदर अब जो कश्मीरी पंडित लोग थे जो 90s के अंदर तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा का कश्मीर पंडित वहाँ से निकाले गए थे, अब वो लोग रिटर्न हो रहे हैं, कश्मीर के अंदर बसने के लिए जा रहे हैं। जिस बात को लेकर पाकिस्तानियों में बहुत ही जलन हो रहा है और पाकिस्तान के मीडिया में ये ज़ोरों शोरों से चर्चा हो रहा है और पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि कश्मीर उनका है और जो पंडित कश्मीर में वापस आ रहे हैं उनको वहाँ पर रहने नहीं देना चाहिए। और जिस तरह जो पाकिस्तानी मदरसे से बाहर है, जो लोग मदरसे से निकल कर नहीं आए हैं, उन लोगों में जिनमें थोड़ा सा समझ है, वो लोग समझ रहे हैं कि जो सच्चाई है, जो हकीकत से जो कश्मीर है, वो जो कि असल में पंडितों का था, जो मतलब वहाँ पर से निकाले गए थे, उन लोगों का हक है और वो लोग वहाँ फिर से रिहेबिलिटेट होना चाहिए। तो इस बात को लेकर क्या कह रहा है पाकिस्तान के मीडिया और पाकिस्तान के पब्लिक, तो चलिए देखते हैं, उसके बाद डिटेल में हम लोग बात करेंगे। जम्मू कश्मीर के हवाले से इंडिया ने अपना मंशूर जो है वो पूरी दुनिया के सामने खोल के रख दिया है। पहली बात उन्होंने किया है कि आर्टिकल 370 हिस्ट्री था, ख़त्म हो चुका है। अब आप लोग अपने दिमागों से ये बात निकाल दें कि आर्टिकल 370 दोबारा से जम्मू कश्मीर में लागू हो सकता है। सेकेंडली उन्होंने बोला कि हमने कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में दोबारा वापस लेकर आना है और उसी वक़ार और डिग्निटी के साथ वापस लाना है। क्या कहना चाहेंगे आप इंडिया के इस मंशूर के ऊपर? मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो एक कश्मीरी पॉइंट ऑफ व्यू है और एक इंडियन स्टेट का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, जो कश्मीर की आज़ादी का पॉइंट ऑफ व्यू है तो वो ये है कि जो फ्रीडम फाइटर होते हैं, जो भी एरिया होता है उसमें जो बाहर के लोग होते हैं या जो डिफरेंट लोग होते हैं, उनके ऊपर जुल्म ढहा के उनको निकाल दिया जाता है। जैसे हमने रिसेंटली पाकिस्तान के बलूचिस्तान में देखा कि वहाँ पे पंजाबियों को मारा गया, बसों में ID कार्ड दे के मारा गया। उसमें ये एजेंडा होता है कि जो बाहर की पॉपुलेशन है उसे निकाल दो और जो स्टेट की इन्वेस्टमेंट है उसे भी ना आने दो, प्रोजेक्ट्स भी ना आने दो। ये खुल्लम खुल्ला एक बगावत होती है।
तो 90s में हमने देखा था कि तकरीबन 5-6 लाख जो हिंदू पंडित थे फतवा लगा के उनको मारा भी गया और निकाल दिया गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इंडिया ने काफ़ी ट्राइज़ की कि इनको रिहेबिलिटेट किया जाए, जिस तरह इसराइल बस्तियाँ बना रहा है रीसेटलमेंट की जाए, मगर क्योंकि वहाँ पे कश्मीरीज़ की मेजॉरिटी है तो वो वहाँ पे जुल्म करते हैं, उनको निकाल देते हैं, ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाया। लेकिन साइम अफसोस की बात यह है कि जब भी हमने जम्मू कश्मीर की बात की है, कभी भी कश्मीरी पंडितों का किसी ने जिक्र नहीं किया, किसी ने नहीं बताया कि उनके साथ क्या हुआ। सब लोग ये तो बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में इंडिया क्या कर रहा है, वहाँ के लोगों के साथ क्या हो रहा है, कश्मीरियों को किस तरह का जुल्म और बर्बरियत बर्दाश्त करनी पड़ी है, लेकिन कभी भी कश्मीरी पंडितों का जिक्र नहीं किया गया। पाकिस्तान में इसलिए जिक्र नहीं किया गया क्योंकि पाकिस्तान में कश्मीरियों को मजलूम ठहराया जाता है, तो इसलिए जो कश्मीरियों के मुजालिम होंगे वो स्टेट सेंसर करेगी, ठीक है। तो बाकी ये है कि कश्मीरी पब्लिक पे भी जुल्म हुए हैं, इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस हुई हैं और कोलैटरल डैमेज के तौर पर सिविलियंस की बहुत सारी किलिंग्स हुई हैं। कश्मीर बेसिकली है किसका? कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान का है। पाकिस्तान का। आपको क्या लगता है कश्मीर किसका? पाकिस्तान का ही। पाकिस्तान का कश्मीर। तो सर कश्मीर हमारा, तो हमने एज अ पाकिस्तानी कश्मीरियों के लिए क्या किया? हमने बड़ी स्ट्रगल की, जितनी हमने स्ट्रगल की है इतनी तो कश्मीरियों ने की। अच्छा, हमने 1947 से लेकर अभी तक स्ट्रगल ही करते आ रहे हैं, कश्मीरियों ने क्या किया? स्ट्रगल के अलावा कोई उनको कुछ दिया हो, मतलब कि जो कि उनके फैसिलिटीज दी हो, वो बता बताएं कि कश्मीर में हम आप बताएं क्या नहीं दिया। सही हो गया, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के पास चीजें फैसिलिटीज कश्मीर के पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ बिल्कुल। आपको मोदी ने जो किया है ना जम्मू कश्मीर के साथ, क्या किया वो बता दीजिए। कर्फ्यू लगाया हुआ है 297, ये वो सब कुछ लगाया हुआ है। जितना हमने सब्सिडी दी हुई है, जितनी सहूलतें हमने कश्मीर में दी हुई है, इतनी की जम्मू कौन सी दी हुई है, जरा आप गिनवाएंगे? गंदम देख लें, दूसरी फूड की आइटम देख लें, कोई और चीजें देख लें। गंदम के लिए लास्ट टाइम आपने देखा कितने जलसे जुलूस वहाँ पर धरने हुए, उसके बाद तो हमारी बदकिस्मती है ना कि कश्मीर ये एक नलायक टोला पाकिस्तान में बैठा हुआ है, जो ये नलायक टोला पाकिस्तान की बर्बादी का समा है, तो वो बेचारे कश्मीरियों ने भी एहतजाज किया है, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल सही हो गया सर। अभी की न्यूज़ है कि इंडिया साइड जो कश्मीर है वहाँ से 30 साल पहले कहा जा रहा था कि टेररिस्ट ने जो वहाँ के जो बेसिक रिहायशी, जो ओरिजिनल रिहायशी हैं, पंडितों को वहाँ से निकाल दिया गया था। तो आज उनकी गवर्नमेंट ने अगेन उनको वहाँ पर समराइज किया, वहाँ पर उनको लेके आए और उनको रहने के लिए शेल्टर्स दिए, उनके जो लैंड्स जो कब्जा किए गए थे वापस उनको हिंदुओं को प्रोवाइड किए गए। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? यार ये उनकी पॉलिसी मोदी एक बहुत, आपको पता है कि मुस्लिम के खिलाफ है ये मोदी, तो उन्होंने वो जो लॉ था वो भी तब्दील किया और वो उस लॉ की वजह से हिंदू दोबारा वहाँ पर आबाद होना शुरू हो गए हैं। तो ये जो मसला है ना, ये इंशाल्लाह जब तक पाकिस्तानी कौम एक जज्जा नहीं होती और जो मुसलमान है, जो कश्मीरी मुसलमान है, वो अभी हिंदुओं का राज कभी भी कबूल नहीं करेंगे। और इंशाल्लाह ये यहूदी लाबी, हिंदू बनिया जो कुछ मर्जी कर ले, आपको आने वाले वक्त में इंशाल्लाह कश्मीर हमारे साथ होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल सही। नहीं लगता कि 30 साल पहले जो उनके साथ हुआ था, उनको उनके लैंड से निकाला गया था, ये भी तो जुल्म था ना पंडितों के साथ? देखिए वो जुल्म नहीं था, क्योंकि वो जो रियासत थी वो मुस्लिम रियासत थी। 1947 के बाद उन्होंने जबरदस्ती, अंग्रेज ने जबरदस्ती उन्हें दे दिया था। सर अगर हिस्ट्री देखते हैं तो कश्मीर का नाम ही हिंदुओं का रखा हुआ नाम है। कश्मीर का मतलब ही हिंदू संस्कृत जुबान का लफ्ज़ है। अगर इस पर हम जाएंगे तो जो पाकिस्तान है, जो बांग्लादेश, पाकिस्तान बेसिकली तो बांग्लादेश से मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, तो पाकिस्तान भी तो इंडिया के साथ ही अलायंस था ना। तो वहाँ पर एक बात डिसाइड हो गई थी कि जहाँ पर आपकी असलियत है वहाँ आप चले जाएं, जहाँ आप मराठी में वहाँ पर मराठी में रहे। बिल्कुल। तो यही मार के तो नहीं निकाला था किसी को, मुसलमानों को मार के निकाला हो। मुसलमानों को थोड़ा मारा है, आपको नजर नहीं आ रहा कि अभी तक हमें मार पड़ रही है भाई अभी तक। तो दोस्तों देख लिया आपने पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और जिस तरह पाकिस्तानी जो गवार, जो जाहिल किस्म का, जो मदरसे से निकल के आकर बात कर रहे हैं, जिनको मदरसे में माइंड वॉश किया गया है और जिनको सिर्फ इस्लाम के अलावा, मुसलमानों के अलावा दुनिया भर में दुश्मन दिखाई देते हैं, वो लोग ही इस तरह का बात कर सकते हैं। जिस तरह पाकिस्तानी मदरसे छाप लोग बात करते थे कि भारत को हम लोग गजवाए हिंद करेंगे और कश्मीर हमारा हिस्सा है, और जो भी कश्मीर में रहने आएंगे उनको हम लोग रहने नहीं देंगे, उनको मिटा देंगे। और जिस तरह इनके मुजाहिदीन कश्मीर में लड़ते रहते हैं, जिनको हम लोग आतंकवादी कहते हैं, जो वहाँ से ट्रांसफ़र होकर आते हैं, इनके यहाँ देखिए आम नागरिकों के अंदर, इनके आम पब्लिक के अंदर ही
वो सिखाया जाता है, जो ये लोग कल जाकर आतंकवादी बनते हैं और उसके बाद मरने के लिए कश्मीर के बॉर्डर में आ जाते हैं। और हम लोग चिल्लाते रहते हैं कि क्यों इस तरह, हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा लोग होंगे जो कि इस तरह का करतूत करते हैं, जो आतंकवादी बनते हैं या टेररिस्ट बनकर आते हैं यहाँ पर। नहीं, ये सारे पाकिस्तान के अंदर जितना भी मदरसा है वहाँ पर से ऐसे ही सिखाया जाता है, और वहाँ से निकलने के बाद ये लोग आतंकवादी ही बनते हैं, जिनको माइंड वॉश बचपन से किया जाता है कि तुम लोग आतंकवादी ही बनना, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर में और कुछ बनने के मतलब ख्वाहिश ही नहीं रहना चाहिए, सिर्फ आतंकवादी ही बनना चाहिए, क्योंकि इंडिया तुम्हारा दुश्मन है, हिंदू तुम्हारा दुश्मन है, तुम में सिर्फ मुसलमान को छोड़कर दुनिया में जो भी नज़र आता है वो दुश्मन है। और इन लोगों से अगर कोई न्यूज़ रिपोर्टर अगर पूछेगा तो ये लोग तो वैसा ही बात करेंगे ना जिस तरह ये लोग करते हैं। मतलब सोचिए, जो कश्मीर का नाम रखा गया है, जो मतलब हिंदू पंडित के वजह से जो कश्मीर का नाम पड़ा है, वहीं पर से पंडितों को रहना नहीं दिया जाना चाहिए, और उनका यहाँ मतलब वो कश्मीर के अंदर कोई भी अधिकार नहीं है। जबकि अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा कश्मीर वो हिंदुस्तान का है, ये लोग कब्जा किए हुए हैं, और ये लोग खुद सीना पीटते रहते हैं कि हमारा वो कश्मीर है। और रही बात जो अब भारत के पास जो कश्मीर का हिस्सा है, जो कश्मीर भारत का वैसे तो देखा जाए तो टोटल भारत का है, लेकिन जो भारत के पास अभी है वो भारत का है, और भारत के पंडितों का, जो कश्मीर पंडित थे, उनका बिल्कुल हक है और वहाँ पर वो रह सकते हैं। उसके लिए कानूनन उनके पास अधिकार है, और वो अधिकार उनके पास से कोई भी छीन नहीं सकता है। जो पंडित 90s के टाइम पर वहाँ से भाग आए थे, वहाँ से उनको भगाया गया था, उनको मारा गया था, उनके घर तोड़ दिए थे और उनको वहाँ से निकाला गया था। वो लोग अगर अब रिहेबिलिटेट होने जा रहे हैं या वो रिटर्न कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो तुम लोगों को क्यों जलन हो रहा है भाई? तुम लोग ऐसे ही तड़पते रहो, भिखारियों के पास खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं। तुम लोग अपने खाने के कपड़े मकान के बारे में सोचो, जो 1947 से आज तक तुम लोग करते आए हो वही करो। उससे ज़्यादा तुम्हारा सोच नहीं जाना चाहिए, ना ही तुम्हारा सोच जाता है। तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए और भी लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।